हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका साथी वीके सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल टैग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल और सब इंस्पेक्टर फीमेल का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई गई है हमारे द्वारा, और उसमें उन क्वेश्चनों का समावेश किया गया जो HSC के द्वारा बार बार रिपीटेड हुए हैं। और दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया गया जिसमें HSC ने जो ऑफिशियल आंसर माने हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। और दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 थी और कैटेगरी नंबर 37, और ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम लिया गया था मॉर्निंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आँख का, तो क्या माना है HSC ने इसका राइट आंसर चक्षु। आगे देखिएगा, निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ बताइए। अज्ञान का विपरीत क्या रहेगा, ज्ञान। और ये आगे देखिए, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। फूल जड़ना, तो इसका क्या रहेगा आंसर, मधुर वचन बोलना। आगे देखिएगा, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाएं। राशियाँ, यानी इसका एक वचन बनाना है आपको, तो क्या आंसर माना इसका, राशि। आगे देखिएगा, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। छात्र का क्या रहेगा बहुवचन, छात्रगण। आगे देखिए, तो दोस्तों ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, चलिए देख लेते हैं इन्हें भी। खालिस्तान इज़ द साइनम ऑफ ग्रीम, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लिक। आगे देखिएगा, द एनोटम ऑफ मर्की इज क्लियर, राइट आंसर रहेगा इसका। और ये आगे देखिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम द बिड अडाइयो, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग। आगे देखिएगा साथियों, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक कैम 20 ईयर्स साइंस, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक्स वाज रिलीज 20 ईयर्स एगो। आगे देखिएगा, द टीचर वाज नॉट डैश होप ऑफ सुशील से सक्सेस, तो राइट आंसर क्या माना है इसका, होपफुल। आगे देखिए साथियों, ये देखिएगा साथियों, असंगत ज्ञात करें। मस्तिष्क, हाथ, आँख, कान, पैर, तो इसमें गलत क्या है, मस्तिष्क। आगे देखिएगा साथियों, फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे, असंगत ज्ञात करें। जूता का संबंध चमड़ा से होता है, जेवरात का सोना से, और लोहा कुल्हाड़ी, मेज लकड़ी, तो क्या गलत है इसमें, लोहा कुल्हाड़ी। आगे देखिएगा साथियों, इसमें क्या पूछा गया आपसे, लुप्त पद ज्ञात करें। वास्तुकार का संबंध किससे होता है, भवन से, और शिल्पकार का संबंध प्रतिमा से, राइट आंसर आएगा इसका। और ये देखिएगा साथियों, आगे ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा बिजली का चालन नहीं करता, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो राइट आंसर क्या माना है किसी ने इसका, कांच। आगे देखिएगा, तड़ित खालिस्तान का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का। आगे देखिएगा, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार खालिस्तान से बनी होती है, तो किससे बनी होती है, टंगस्टन से। आगे देखिएगा, जब प्रकाश खालिस्तान से गुजरता है तब यह 7 रंगों के संघटकों को में छिन्न भिन्न हो जाता है, तो क्या आंसर रहेगा इसका, प्रिज्म। आगे देखिएगा साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, तो कितने ब्लॉक हैं, 4। आगे देखिएगा साथियों, अम्लों का पीएच मान खालिस्तान होता है, तो कितना होता है अम्लों का पीएच मान, 7 से कम। आगे देखिएगा साथियों,
खालिस्तान कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनता है, तो क्या बनता है? ग्लिसरीन, जो कि राइट आंसर है इसका। आगे देखिएगा, किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ओ नेगेटिव को। तो दोस्तों HSC ने इसको राइट आंसर माना है। आगे देखिए, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो क्या था? पाटलिपुत्र, राइट आंसर रहेगा इसका। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो क्या था उसके मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्ता, जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सरकार द्वारा नया GST खालिस्तान से लागू किया गया, कब से लागू किया था GST? 1 जुलाई 2017 से। आगे देखिए साथियों, खालिस्तान केंद्रीय खेल मंत्री हैं, तो कौन थे उस समय? श्री विजय गोयल, जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों ये देखिएगा, नसीरा शर्मा ने अपने उपन्यास परिजात के लिए 2016 का खालिस्तान पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? साहित्य अकादमी के लिए। आगे देखिए साथियों, खालिस्तान द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। खालिस्तान जल मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, कौन करता है? पाक। पाक जल भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कितनी तिलियां हैं? 24। प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की एक खालिस्तान योजना है, तो कैसी योजना है? फसल बीमा योजना है। और दोस्तों ये देखिएगा आगे, खालिस्तान ने 2016 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जीता था, तो किसने जीता था? कासनी थोनी विश्वनाथ ने, जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, तो दोस्तों ये हमारे अब हरियाणा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। आगे देखिएगा, हरियाणा खालिस्तान का महाकाव्य में उल्लेख किया गया है, तो किस में किया गया है? महाभारत में। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा खालिस्तान में ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी, तो किसने की थी? पांडवों ने। आगे देखिएगा, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा खालिस्तान जिले में स्थित है, कहाँ पे है? कैथल में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1240 ईस्वी में हुई थी रजिया सुल्तान की मृत्यु। आगे देखिएगा साथियों, खालिस्तान ने रुस्तम फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, किसने जीता था? अक्षय कुमार ने। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना का संबंध है, किससे संबंध है? इसका संबंध है वरिष्ठ नागरिक से संबंध है। किस योजना का? तीर्थ दर्शन योजना का। आगे देखिएगा साथियों, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में खालिस्तान पदक जीता था, तो कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और साक्षी मलिक का संबंध किस जिले से है? रोहतक जिले से। आगे देखिएगा, ट्रेन की आवृत्ति के मामले में खालिस्तान हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है, तो कौन सा है? अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन, जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। रघुवंश और कुमार संभव खालिस्तान की कृतियां हैं, तो किसकी हैं? कालिदास की। आगे देखिएगा, पंडित नेकीराम को खालिस्तान उपनाम प्रदान किया गया, तो क्या किया गया है? हरियाणा केसरी के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखिए साथियों, युद्ध चरित्र खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, खालिस्तान ने भिवानी में एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश प्रकाशित की थी, तो किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो सबसे कम कहाँ पर है? फतेहाबाद में। आगे देखिएगा साथियों, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खालिस्तान सीमा
है, तो किस सीमा पर है? पूर्वी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हरियाणा राज्य में खालिस्तान कपास व्यापार का केंद्र है, तो कहाँ पर है? पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, निम्नलिखित कौन सा मंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करनाल मंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्नलिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सी? आप सभी जानते हैं, मारुति है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, रोहतक में शौर्य बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है, तो किस चीज़ का है? कपड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, खालिस्तान बुनकरों का नगर कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा खालिस्तान के द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? राजा कर्ण के द्वारा। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान से हैं, तो कहाँ से हैं? अम्बाड़ा जिले से। खालिस्तान जिला छोटी काशी कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? कैथल। आगे देखिएगा साथियों, लोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने मनाया जाता है? जनवरी में। किस नृत्य विद्या को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? डफ नृत्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, स्थानेश्वर महादेव मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर है? थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन जो आपके हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल और सब इंस्पेक्टर फीमेल में आपके आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। मिट्टी के प्रजनन अक्षमता को निर्धारित करने वाले मिट्टी के घटक की पहचान करें, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, धरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मिट्टी संबंधी विद्या। निम्नलिखित जीव में से कौन सी मिट्टी वनस्पति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नेमाटोड। निम्नलिखित में से कौन सी तरल उर्वरक आवेदन की एक सामान्य विधि है? तो कौन सी है? कि पत्ते का आवेदन। आगे देखिएगा साथियों, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, तो क्या है? सिंचाई। सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? वर्षा। सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से की जाती है, इसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टपक। आगे देखिए साथियों, इनमें से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करने का लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस रसायन का उपयोग वनों के विकास को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शाक का। निम्नलिखित जड़ी बूटियों में कौन सा गहरे जड़े बारहमासी को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? सिस्टमिक अरवा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती हैं, तो कौन सी उगाई जाती हैं? खरीफ की फसलें। रबी फसलें खालिस्तान के सीजन में उगाई जाती हैं, तो कौन सी में? सर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाते हैं तो बीज में खालिस्तान होता है, क्या होता है? बिल्कुल अंकुरित नहीं है। इसका राइट आंसर माना है HSC के द्वारा। आगे देखिएगा साथियों, एक विकिरण एंटीसिक्लोन के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में हवा घूमती उड़ती खालिस्तान है, तो कहाँ होती है? काउंटर की घड़ी की दिशा की तरफ। एक क्षेत्रीय बैंक को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? संयंत्र बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी खालिस्तान की किस्में हैं, किसकी ही किस्में? गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा कार्य पौधों के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? टीलेले लिंक। आगे देखिएगा साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ट्रैक्टर से खींचा जाता है? तो कौन सा खींचा जाता है? कैस्टर सेलर। आगे देखिएगा, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक भोजन क्या है? तो क्या है? रासायनिक सहायता के बिना उगाया या उत्पादन किया हुआ भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद भारी कार्बनिक खाद समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खली। आगे देखिएगा साथियों, खाद डालने की विधि की पहचान करें जिसमें भेड़ और बकरी की मल और मूत्र मिट्टी के साथ बहुत गहराई तक मिलाया जाता है। तो क्या होता है? बेड पेनिंग। बागवानी खालिस्तान को संदर्भित करता है। तो किसको करता है? फलों और सब्जियों की उपज को। आगे देखिएगा साथियों, फ्लावर शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? फूल। भारत के गर्म हिस्सों में खालिस्तान को मूल की छटाई के विकल्प के रूप में माना जाता है। तो किसको? शीतकालीन इन्वर्टेरिंग को। तो दोस्तों आगे देखिएगा, आपको ये पूछा गया है APDA क्या पूरा रूप क्या है? तो क्या है इसका पूरा रूप? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके द्वारा जो SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। और इसमें हमने आज हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन और जितने भी जो ऑल इंडिया लेवल पे GK के क्वेश्चन हैं और हिंदी, इंग्लिश और आपके जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी को इसमें समावेश किया गया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।